फिर से मूर्ख बना लंबकर्ण। पंचतंत्र की कहानी। किसी वन में एक सिंह रहता था। उसका नाम था कराल केसर। किसी समय वह बड़ा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। पर फिर एक बार हाथी से उसका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर कराल केसर बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वह इतना अशक्त और लाचार हो गया था कि खुद अपना भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। उस बूढ़े और अशक्त शेर का एक स्वामिभक्त सेवक था, सियार धूसर। वह उसकी बड़ी चिंता करता था और आड़े वक्त में उसकी मदद करता था। एक बार की बात, कराल केसर को बड़े जोर की भूख लगी। उसने धूसर्ग से कहा कि वह जाकर उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। धूसर्ग जंगल से निकल पास के एक गांव की ओर चल दिया। वहां उसे एक गधा दिखाई दिया जो बड़ा दुखी और चिंताकुल था। धूसर्ग ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है मामा, तुम बड़े परेशान लगते हो। गधा सचमुच उस दिन बड़ा दुखी था। बोला, देखो भाई, मैं सारा दिन बुरी तरह काम करता हूँ, फिर भी धोबी बुरी तरह से मुझे मारता है। तुम ही बताओ, ऐसे जीवन से क्या फायदा। इस पर धूसर्ग ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मामा, तुम जंगल में चलकर क्यों नहीं रहते। वहाँ इतनी अच्छी कोमल कोमल घास है और ऐसी शीतल सुहानी हवा बहती है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वहाँ तुमसे विवाह के लिए आतुर 3 गर्दभिनियां भी हैं। अगर चाहो तो झटपट मेरे साथ चलो, फिर ऐसा सुख तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। लगती थी, लंबकर्ण गधे ने अविश्वास से कहा। घूमकर सियार बोला, अरे मामा, मैंने कहा था न कि वहाँ जंगल में एक से एक बढ़िया वनस्पतियां हैं। इसी से तो वह गधी इतनी हृष्ट पुष्ट हो गई और उसकी पीठ पर ऐसे सुंदर लहराते हुए बाल निकल आए कि तुम पहचानने में ही भूल कर गए। अरे मैं तो कहता हूँ, तुम खुद कुछ दिन उस जंगल की आबोहवा में रहोगे तो इस कदर बदल जाओगे कि खुद अपने आपको पहचान नहीं पाओगे। अब तो गधा फिर से झटपट जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। धूसर्ग सियार मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर दोबारा उसे शेर के पास ले आया। इस बार उस बूढ़े और अशक्त शेर कराल केसर ने कोई भूल नहीं की और एक ही झपाटे में उसका काम तमाम कर दिया। फिर सियार को उसकी रक्षा करने के लिए कहकर स्नान करने चला गया। उसके जाने के बाद धूसर्ग सियार अपने लालच को रोक नहीं पाया। उसने झटपट उस गधे के कान और दिल खा लिया। शेर लौटकर आया तो लंबकर्ण गधे के कान और दिल को न पाकर क्रोध से भर गया। बोला, दुष्ट, तूने मेरे शिकार को जूठा कर दिया। अब मैं इसे कैसे खाऊंगा। बनाते हुए बोला, महाराज, इसके कान और दिल तो था ही नहीं, वरना आप ही सोचिए, एक बार धोखा खाने के बाद यह एक बार फिर आपके पास कैसे आ जाता। सुनकर कराल केसर संतुष्ट हो गया। उसने सियार को उसका हिस्सा दिया और फिर लंबकर्ण को खाने में जुट गया। जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, वह एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता, फिर उसी गड्ढे में जा गिरता है। ऐसा ही तो वह मूर्ख लंबकर्ण गधा था, जिसने मूर्खता के कारण बिना बात अपनी जान गंवाई। शेर और खरगोश की अमर कहानी। पंचतंत्र की कहानी। किसी वन में एक शेर रहता था। उसका नाम था भासुरक। वह बहुत बलशाली तो था ही, बड़ा अत्याचारी भी था। जंगल में चाहे जिस जानवर पर हमला करता और मारकर खा जाता। उसकी वजह से पूरे जंगल में त्राहि मची थी। सभी जीव परेशान थे, सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं। आखिर जंगल के सभी जानवरों ने एक बड़ी सभा की। सबने सोचा, भला इस अहंकारी शेर से कैसे बचा जाए। इस पर किसी ने सुझाव दिया, क्यों न हम सभी मिलकर शेर के पास जाएं। हम उससे प्रार्थना करेंगे कि हम उसके खाने के लिए एक जानवर रोजाना भेजेंगे। वह उसे खा ले,
लेकिन जंगल के बाकी जानवरों को परेशान न करे। सबको यह बात ठीक लगी। थर थर कांपता है। अच्छा, ऐसा कहा उसने? भासुरक शेर को बड़ा गुस्सा आया। बोला, चलो कहाँ है वह, मैं उसकी खबर लेता हूँ। उसी समय भासुरक शेर खरगोश के साथ साथ चल पड़ा। खरगोश रास्ते में तरह तरह की बातें करते हुए उसे उसी कुएं पर ले आया। वहां आकर बोला, देखिए महाराज, यह रहा उस शेर का दुर्ग। इसी किले के अंदर वह रहता है। वह कह रहा था कि तुम्हारे भासुरक शेर को तो मैं पानी पिला दूंगा। पानी सुनकर भासुरक को बहुत गुस्सा आया। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। उसी को उसने दूसरा शेर समझ लिया। दहाड़कर बोला, कौन हो तुम? कुएं से उसी की आवाज लौटकर आई। उसे लगा कुएं वाला शेर भी कह रहा है, कौन हो तुम? भासुरक शेर गुस्से में बोला, मैं आऊं तुम्हें मजा चखाने। कुएं के अंदर से भी आवाज आई, मैं आऊं तुम्हें मजा चखाने। अब तो भासुरक शेर से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में आग बबूला होकर कुएं के अंदर छलांग लगा दी और फिर उसका कुछ पता नहीं चला। मुक्ति पाकर खरगोश मस्ती से उछलने कूदने लगा। उसकी खुशी का